भागलपुर से इस वक्त की बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर। नाथनगर इलाके में अपराधियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। कजरैली में 75 साल के एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या का तरीका इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हत्या की वजह बांस काटने का एक मामूली विवाद बताया जा रहा है। मामला कजरैली थाना क्षेत्र की कंचन गाँव की है। यहाँ अंधरी नदी के पास 75 वर्षीय बिटानी सिंह का शव खून से लथपथ हालत में मिला। अज्ञात बदमाशों ने दबिया से बुजुर्ग के सिर और गले पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार और कजरैली थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने खून के धब्बे और अन्य सबूत इकट्ठा किए हैं। वहीं मृतक के बेटे बबलू और सुभाष सिंह ने हत्या के पीछे की वजह का बड़ा खुलासा किया है। उनका आरोप है कि 2 दिन पहले पड़ोस के गाँव के कुछ लड़कों से बांस काटने को लेकर पिता का विवाद हुआ था। उस समय तो मामला शांत हो गया था, लेकिन आरोप है कि उन्हीं लड़कों ने रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है। बेटा जब खेत में धान काट रहा था तभी उसे पिता की हत्या की खबर मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए डीआईयू की स्पेशल टीम को भी लगा दिया गया है। पुलिस का दावा है कि कातिल चाहे पाताल में भी छिपे हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है? महज बांस के एक विवाद में 75 साल के बुजुर्ग की जान लेना कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर एक बड़ा सवाल है। एक सूचना मिली कि कंचन ग्राम में अंधड़ी नदी के बांध पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है। तो इस सूचना पर कजरैली थाना यहाँ पर आई, घटनास्थल पर आई। इनको एक वृद्ध व्यक्ति की मृतक अवस्था में लाश मिली है और पूछताछ करने में पता चला है कि मृतक का नाम बिटानी सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। और प्रथम दृष्टया जो शव है उसको देखने पे प्रतीत हो रहा है कि इनके धारदार हथियार से इनके सर पर प्रहार किया गया है। इस घटना के इसी क्रम में हमारे कजरैली थाना के द्वारा और सभी टीम्स को, एफएसएल की टीम तथा अन्य डीआईयू की टीम, तकनीकी अनुसंधान के लिए हम लोगों के द्वारा बुला लिया गया है और बेहतर अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सर मामला क्या चीज का लेकर लग रहा है? अभी मामला कुछ अभी पता नहीं चला है। जैसे मैंने बताया कि जो अभी शव है इस पे प्रतीत हो रहा है कि सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। अभी आगे कुछ अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है। बेहतर अनुसंधान में इस चीज की पुष्टि की जाएगी। बिहार में नई सरकार और भागलपुर में नया एक्शन प्लान। अगर आप भागलपुर की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं या दुकान लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, जाम से कराहते शहर को सांस देने के लिए आज प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। भागलपुर में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान का बिगुल बज चुका है और तस्वीरें गवाह हैं कि इस बार मामला सख्त है। तस्वीरें देखिए, यह नज़ारा है अलीगंज चौराहे से लोहिया पुल के बीच का। जहां तक नजर जा रही है, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम एक्टिव मोड में है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने आज खुद कमान संभाली। मकसद साफ है, सड़क को खाली कराना। आज पहले दिन प्रशासन ने डंडा नहीं बल्कि समझाइश का सहारा लिया है। लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है, अपना सामान हटा लें, सड़क खाली कर दें। चेतावनी साफ है, आज समझाया है, लेकिन अगर कल से सड़क पर कब्जा मिला तो न केवल फाइन वसूला जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए, पहला तो लोगों को अपील की जा रही है कि जो अभी तक आप अतिक्रमण किए हुए हैं या आगे कोई भी अस्थायी कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, आप अपने आप तोड़ लें, अपने आप हटा लें। और चूंकि ये सरकार की मंशा है कि आम पब्लिक को कोई कष्ट ना हो, यातायात जो है अब सुचारू रूप से चले, जिसमें इन लोग का भी जो है व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। रोड तो रोड बनेगा ही, लेकिन रोड के किनारे अतिक्रमण रहने के कारण बार बार भागलपुर में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। हम लोग उसके निजात पाने के लिए नगर प्रबंधक साहब, अतिक्रमण पदाधिकारी और ये संयुक्त अभियान चला के चाह रहे हैं कि फेज वाइज पूरे भागलपुर को इससे मुक्ति करे, फिर देखें आवागमन सुचारू होता है। उसके बाद जो उसका फाइन का सीमा है वो उसको बढ़ाते चला जाएगा। ये बराबर देखा जाता है कि हम 50 हटाएंगे तो हो सकता है कि 50 में से 25 हट जाएगा, 25 दोबारा प्रयास करेगा, लेकिन जो प्रयास करेगा उसका दंड बढ़ते जाएगा, कार्रवाई बढ़ते जाएगी, अंत में वो खुद ही अपने आप हटा लेंगे। प्रशासन की सख्ती का असर भी तुरंत देखने को मिला। पुलिस का काफिला और तेवर देखते ही
कई दुकानदार जो कल तक सड़क घेरे बैठे थे आज खुद अपना सामान समेटते नजर आए। ट्रैफिक डीएसपी का कहना है कि जनता जाम से परेशान थी, इसलिए अब यह अभियान पूरे शहर में लगातार चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या प्रशासन की यह सख्ती कायम रहेगी या फिर कुछ दिनों बाद शहर फिर उसी जाम में फंस जाएगा। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या इससे भागलपुर सुधरेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भागलपुर में शराब माफियाओं के हौसले 7वें आसमान पर है। यहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि भीड़ ने पकड़े गए अपराधियों को पुलिस के चुंगल से छुड़ा भी लिया। वहीं इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। घटना भागलपुर की नाथनगर स्थित ललमटिया थाना क्षेत्र की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नुसरत खानी इलाके में भारी मात्रा में शराब बेची जा रही है। खबर पक्की थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं के पास शराब पी रहे 4 लोगों को दबोच लिया, लेकिन तभी बाजी पलट गई। गिरफ्तारी होते ही वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस को घेर लिया और हाथापाई शुरू कर दी। अपराधियों का दुस्साहस देखिए। उन्होंने पुलिस की गिरफ्त से 3 आरोपियों को छुड़ा लिया और फरार हो गए। इस झड़प में 4 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बिगड़ता देख नाथनगर पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने खदेड़ कर 2 आरोपियों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुंगेर के गौरव यादव और नुसरत खानी के सुमन कुमार यादव के रूप में हुई है। सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस से हाथापाई करने वाले और फरार हुए अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है। छापेमारी जारी है। सवाल यह कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? नाथनगर और मुरारपुर स्टेशन के बीच 25,000 वोल्ट का तार गिरने से अप लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। इस घटना के बाद स्टेशनों पर भारी अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाथनगर स्टेशन की, जहां दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। दरअसल पुरानी सराय के पास एक जोरदार आवाज हुई। रेलवे का ओवरहेड हाई टेंशन तार अचानक टूट गया। तार टूटते ही बिजली सप्लाई बंद हो गई और दानापुर इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। ट्रेन रुकते ही सैकड़ों यात्री स्टेशन पर फंस गए। वहीं देरी होने से यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रेलवे लगातार अनाउंसमेंट कर संयम बरतने की अपील करता रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तार टूटते ही उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने रेलवे अधिकारियों को अलर्ट किया, जिसके बाद रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे के मशक्कत के बाद टूटे हुए तार को जोड़ा जा सका। इंजीनियर हैप्पी शंकर ने बताया कि 25,000 वोल्ट का कैटेनरी तार टूटने से यह हादसा हुआ। उन्होंने साफ किया कि तार टूटने के कारणों की भी अलग से जांच की जाएगी। राहत की बात यह रही कि समय रहते सूचना मिल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मरम्मत के बाद रेल परिचालन फिर से बहाल कर दिया गया। जैसे मतलब बम फूट रहा था ना, ऐसे आवाज हो रहा था। 3-4 बार आवाज हुआ। फिर 10 मिनट के बाद फिर 3-4 बार आवाज होने लगा। पत्थर उथल उतना नहीं उड़ा है। पोल जो पोल था ना, पोले में टकरा करके आवाज़ हो रहा। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग 112 को फ़ोन किए कि रेलवे ऑफिस में फ़ोन कीजिए, ऐसे ऐसे तार टूट गया। अगर समय पर नहीं आता तो बड़ी हादसा हो सकती थी। समय पर अगर बिजली रेलवे विभाग नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक।
तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट्स, टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर का अस्पताल प्रबंधन ने सेवा समाप्त की घोषणा कर दी है। इसके बाद सभी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार अस्पताल पहुंचकर हड़ताल कर रहे कर्मियों से बात की। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के दौरान अंतरा कंपनी से ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंट्स, टेक्नीशियन और डाटा ऑपरेटर की सेवा ली जा रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अब अंग विकास परिषद कंपनी से सेवा लेने की घोषणा की है, जिससे कि पहले से सेवा दे रहे कर्मी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। वजह है कि बिना नोटिस का हम लोग को 71 स्टाफ को निकाल दिया गया है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से। कोई नोटिस नहीं मिला हम लोगों को। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कंपनी चेंज हो रही है तो कंपनी का मर्जी, आपको लेंगे कि नहीं लेंगे, आप लोग का जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहले जो कंपनी में थे वो कंपनी हटा दी गई, दूसरी जो कंपनी आई तो उन लोगों में तो हम लोग को रखा जाए उस कंपनी में, इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को हटा दिया गया। क्या बोला गया है अस्पताल प्रबंधन की ओर से? कि आप लोगों को नहीं रखा जाए, उसमें से कुछ को रखा गया, कुछ लोग कहाँ जाएंगे। वैधानिक समस्या हुई थी और चूंकि अस्पताल को जल्दी चलाना था तो माने जिस एजेंसी को देना था उस एजेंसी को मिल नहीं पाया था। उन्होंने केस किया था और केस के माने हिसाब से इन लोगों की सेवा पिछले 1 महीने पहले खत्म की गई थी, लेकिन किसी काम करने वाले आदमी को बिना किसी नोटिस का आप हटा नहीं सकते। तो नियम कानून के हिसाब से, श्रम नियम के हिसाब से इन लोग को रखा गया है। सुप्रीटेंडेंट साहब लगे हुए हैं, अभी बात हुई है सुप्रीटेंडेंट साहब से, उन्होंने एश्योर किया है कि जितने हमारे बच्चे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये सबके साथ हम लोग बैठना उठना काम करना सब हम लोग करते हैं, तो इन सब की सेवा ली जाएगी। लेकिन अभी चूंकि कल इसके लिए हम लोग ने मीटिंग एक निर्धारित की है, 2-3 दफे पहले भी मीटिंग हुई है। एक दफे पिछला जो मीटिंग फाइनल होना था सब लोग एक साथ नहीं हुए, इसलिए नहीं हो पाया, तो कल मीटिंग इसके लिए निर्धारित है। और हम लोग सब लोगों को इस अस्पताल, ये तो अस्पताल उसी अस्पताल का पार्ट है, ये कोई अलग से अस्पताल नहीं है, तो उस अस्पताल के साथ हम लोग सब लोगों को एकोमोडेट करने की बात हुई है। अभी सुप्रीटेंडेंट साहब ने हमसे बोला है कि जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उस सब को जिसकी आवश्यकता यहाँ होगी, जो नहीं जरूरत होगा उसको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। भागलपुर से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सुल्तानगंज में सामंती सोच और दबंगई का नंगा नाच देखने को मिला।
यहाँ एक शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने ही घर में कुर्सी पर बैठा था। इसी बात पर दबंगों ने उसे अधमरा कर दिया। पूरा मामला भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। गनगनिया पंचायत के फतेहपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रंजन कुमार दास नाम का युवक अपने घर के आंगन में कुर्सी लगाकर बैठा था। तभी गांव का ही दबंग कैलाश मंडल वहां आ धमका। उसने आते ही पहले दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और फिर रंजन को गाली देते हुए कहा, तुम मेरे सामने कुर्सी पर कैसे बैठ गए। बात यही नहीं रुकी। जब रंजन ने विरोध किया तो कैलाश मंडल ने आप देखा न ताब पिस्टल के बट से रंजन के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमला इतना जोरदार था कि रंजन मौके पर ही खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी कैलाश मंडल फरार है और पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने घायल रंजन को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या अपने ही घर में कुर्सी पर बैठना अब गुनाह हो गया? क्या घटना हुआ? अरे हम वहाँ गए, 3-4 गो थे आदमी। कहाँ पे बैठे थे? दुकान, मुरली साहब की दुकान पर। कहाँ दुकान है? ये मेरे गांव में है। गांव कहाँ हुआ? ठकुरबाड़ी के पास में, फतेहपुर। फतेहपुर गनगनिया? हाँ। फिर मैं अपने घर से 100-125 मीटर दूरी पर बैठे थे दुकान पर कुर्सी लगा के। कैलाश मंडल आया उधर से 3-4 साथी के साथ। तो वो सब उधर लगे, एक गोली फोड़ा, फायर किया। तो हम चुपचाप वहाँ बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे अपना। दुकान गया, दुकान से फिर गया उधर मंदिर के तरफ, फिर एक गोली फोड़ा। क्यों? तो 3 गो साथी था, वो चला गया। उसका बदमाश है तो उसका मर्जी है। अच्छा। उधर से फिर लौट के आया, बोलता है तुम कुर्सी पर बैठा है, दिखता नहीं कौन आया है। अच्छा। है? फिर तो हम देखे वो पिस्तौल है हाथ में, तो हम खड़ा हो गए, बोले ठीक है हमसे नहीं बैठेंगे। ऐसे मुरी घुमाए, हराक से मार दिए, बोला गोलियां मार देंगे। बस हम ऐसे मुरी घुराए, हराक से पिस्तौले से मार दिया, ऐसे चेहरे पे मार दिया। हाँ, चेहरे पे मार दिया। बस अंधेरा छा गया, हम गिर गए। फिर होश नहीं रहा, कई लात मारा, फिर एक लात मारा, होश आया, गिरे हुए थे। फिर उठ के हम चल दिए चुपचाप। यही घटना हुआ। आपको कौन लेके आया है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल प्रशासन की गाड़ी गए थे जी। प्रशासन की गाड़ी पे बैठ के हॉस्पिटल आए, बोले चलो हॉस्पिटल छोड़ देते पहले। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार दास। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर। पिताजी का नाम? स्वर्गीय जगदीश दास। कोई पुराना रंजिश? कोई पुराना रंजिश नहीं उससे। किस टाइप का आदमी है वो? वो अपराधी है। क्या नाम बताया उसका? कैलाश मंडल। उसका घर कहाँ है? फतेहपुर में ही है, मेरे घर से 150 मीटर दूरी पर। मोटा मोटी। अब इसके पहले भी कभी आपको कुछ? नहीं, पहले हमसे कोई बात विवाद नहीं हुआ। ऐसे अचानक आया और हमला कर दिया? हाँ, गांव में उसके साथ बहुत विवाद करते रहता है, मारते रहता है गांव में। मार के फिर कहाँ गया वो? कहाँ गया हमको क्या पता, हमको तो होश नहीं था, गिरे हुए थे। थाना गए थे? हम थाना अभी नहीं गए, बोला कि हाँ इलाज करवा के फिर थाना आना। भागलपुर के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और गर्व करने वाला रहा। चंपानगर स्थित व्यायाम कला केंद्र यानी VKK ने अपने स्थापना के 100 साल पूरी कर लिए हैं। सोमवार को इस संस्था का शताब्दी समारोह धूमधाम से मनाया गया। यहाँ न सिर्फ पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन हुआ, बल्कि 60 से 80 साल की महिलाओं ने भी ऐसा दम दिखाया कि देखने वाले दंग रह गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि TMBU के कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा और विशिष्ट अतिथियों ने संस्था के संस्थापक J चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण और दीप जलाकर किया। VKK के प्रमुख संजय कुमार झा और बंटू झा ने बताया कि अनुशासन और योग ही स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने युवाओं से योग को सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा यहाँ का सांस्कृतिक और खेल प्रदर्शन। 60 से 80 साल की महिलाओं ने सीनियर लेजम ड्रिल पेश कर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वहीं बच्चों ने कराटे पिरामिड, PT और मसाल PT से दर्शकों का मन मोह लिया। सुदर्शन और मनीष ने लुख बनेठी का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रोफेसर संजय कुमार झा के जंजीरा प्रदर्शन ने रोंगटे खड़े कर दिए। बॉडी बिल्डिंग में युवाओं ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया।
इस मौके पर टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने कहा कि वो विश्वविद्यालय में इस कला के लिए एक चेयर स्थापित करना चाहते हैं। वहीं LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक अभिजीत भट्टाचार्य ने युवाओं को स्मार्टफोन छोड़कर शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देने की नसीहत दी। सच में अपनी विरासत और पुरानी कलाओं को संजो कर रखना अपने आप में बड़ी बात है। व्यायाम कला केंद्र का यह 100 साल का सफर भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए प्रेरणा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। व्याख्यान का विषय था संविधान मेरा स्वाभिमान। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए उड़ीसा के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर व भारतीय गांधी अध्ययन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर SC जेना के द्वारा संविधान विषय पर अपना व्याख्यान रखा गया और इसके महत्व को बारीकी से बताया गया। छात्राओं के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसर भी व्याख्यान में शामिल हुए और संविधान के विषय को बारीकी से जाना। वहीं विश्वविद्यालय के PRO ने बताया कि व्याख्यान से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी काफी जानकारी हासिल हुई, जो आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होगा। SM कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में आज एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उड़ीसा के हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज भारत के सम्मानित अध्यक्ष ISGS के सम्मानित अध्यक्ष प्रोफेसर SC जेना सर का व्याख्यान चल रहा है और इसका टॉपिक रखा गया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्योंकि जैसा कि अभी संविधान दिवस मनाया गया है और ये पूरा संविधान को लेकर के कि संविधान जो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त और लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, इस संविधान की क्या क्या खासियत है। तो दरअसल संविधान एक जीवंत दस्तावेज है भारत का और उसी से पूरा देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन होने से छात्राओं को, शिक्षकों को काफी लाभ मिलेगा और हमारे दूसरे प्रांत के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हमारे यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं और एक अच्छी परंपरा है और निश्चित तौर पर एक छात्राओं को और शिक्षकों को बिल का पत्र साबित होगा। भागलपुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर ART सेंटर भागलपुर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेष कुमार और वरीय चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मौजूद थे। दोनों विशेषज्ञों ने एड्स से बचाव को लेकर जागरूकता और रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना था और इसके संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ के साथ साथ छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तीसरा चीज एक एस्पेक्ट है कि कब शुरू करना चाहिए ट्रीटमेंट। पहले हम बहुत सोचते थे कि शुरू तो करना चाहिए, जैसे HIV डिटेक्ट हुआ तो शुरू करना चाहिए, लेकिन पहले के जमाने में था जब एड्स डेवलप हो जाए, जब 200 से कम काउंट जाए तब करना चाहिए। लेकिन वह जो चीज हम सोचते थे वही सिनेरियो आज आ गया कि जैसे HIV डिटेक्ट हुआ तो स्टार्ट द ट्रीटमेंट, आप तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू करिए ताकि यह जो होता है मेरा प्रोटेक्टिव शेल जो CD होता है उसी को खा जाता है। जब प्रोटेक्टिव शेल को ही खा जाएगा तो कोई बीमारी से आप लड़िएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग जैसे HIV का संक्रमण होता है वैसे हम लोग शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट अगर शुरू कर देंगे तो CD4 काउंट में घटेगा नहीं, वायरस मिला हुआ रहेगा, वायरस कम रहेगा, CD4 काउंट में कम इफेक्ट होगा। तो जैसे HIV इन्फेक्शन डरने की बात नहीं, आप HIV सेंटर में आइए, मेरे ART सेंटर में आइए, हम लोग यहाँ सब दवा उपलब्ध है। कोई भी दवा जो नहीं